दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कुमार मुकेश। आज आपको अजब गजब रोचक कहानी की ओर ले जाऊंगा जो सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। और रोचक में आपके सामने जिन महान लोगों से मिलेंगे उनसे ही पता चलेगा। तो आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं। आप तो ठहरे बाबू साहब, हाँ, राजपूत जाति से, हाँ, और आपको लोग बाबा बाबा कहने लगे हैं, कोई लाल बाबा कहते हैं, बड़े प्यार से कहने लगे। इसका क्या, क्यों बाबा बाबा कहते हैं? बाबू साहब कहलाना चाहिए तो बाबा बाबा कहने लगे आपको। हमको बाबा बाबा कहने का अर्थ ही नहीं है। हम तो भी कुछ नहीं जानते हैं कि कैसे बाबा लोग कहते हैं। हमारे पोखर एक ठो है, जलोखा पोखर है चौहानडी में। अच्छा। जमुई के अंतर्गत है चौहानडी गांव। अच्छा। उसमें ये जलोखा पोखर है, साफ हो रहा था तो उस समय जो है एक ठो जलोखा बाबा करके, पहले कोई माल जाल हेरा जाता था, कुछ होता था, सगर से आते थे, करे तुम्हारा बैल खुल गया। अच्छा। जाकर देखो सही खुल जाता था। अच्छा। तो उनको जो है सो एक वृद्धा आदमी हमारे यहाँ से थे, वो जो है कि अगर बैल जलोखा बाबा जा रहे हैं हम जंगल, आपका वो इस जगह है अथी मंदिर, और अगर सोझ मने सही लकड़ी अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो उठा के देंगे पोखर में दे। अच्छा। तो उन्होंने पोखर उसको उठाकर, जब नहीं मिला उधर से तो उठा के पोखर में डाल दिया। अच्छा। उस दिन से जलोखा बाबा वहां से खत्म हो गए। अच्छा। उसके बाद हम लोग जो है सो पोखर को साफ कर रहे थे। अच्छा। छठ का पूजा था। अच्छा। तो छठ का पूजा था तो हम लोग जो है साफ करते थे, एक बिल में जो है सांप निकला। अच्छा। तो सब लोग दौड़ने लगा, सांप रे सांप रे, तो हमारे मुंह से निकल गया क्या, अरे जलोखा बाबा छोड़ दो। अच्छा। मारो मत। वही बिल में चले गए, हमके जहाँ है बाबा चले जाइए, वो चले गए बिल में। अच्छा। कहे और चले गए। चले गए। अच्छा। बिल में चले गए तो उन्होंने 5 गो ईंटा हम उस जगह धर दिए। अच्छा। चौहानडी अथी में जलोखा पोखर उसका नाम है वही। अच्छा। उसके बाद उसी दिन से हम उसका शिलान्यास कर दिए कि भाई जलोखा बाबा बहुत है, इनका बहुत महिमा है। अच्छा, कुछ महिमा के बारे में भी बता दीजिए। तो क्या महिमा रहा? जलोखा बाबा का महिमा यही था कि एक मोदी जी हैं, रायपुरा जनार्दन मोदी का भतीजा है, घनबेरिया का। तो उनका जलोखा बाबा जो है सो आए, और आए तो जलोखा बाबा कहे कि वो पेशाब कर दिया उस जगह, जब ईंटा धर दिए थे तब। अच्छा। पेशाब कर दिया। पेशाब कर दिया तो उसको जो है सो पटकने लगा घर में जाके। अच्छा। तो कहा कि बाबा तुम कौन हो, काहे इसका करके हमारे पिंडी के पास पेशाब क्यों किया? तो कहाँ है आपका पिंडी? तो जब पता लगाओ, तो पता लगाते लगाते तो कहा कि कहाँ है, तो चौहानडी में। तो चौहानडी में आया तो हमारे पास आया कि बाबा ऐसे ऐसे है, हमारा कहाँ जलोखा बाबा आप रखे हैं, तो हमको देखिए पता रहा। तो उसके घर पर गए, ले गए हमको, ले गए क्या बात है ये। तो हम उसको लड़का को जिसको आया था जलोखा बाबा आया, हमको सुनो तुमको अगर सही जलोखा बाबा है तो तुम हमारे अति पिबड़ी पर आओ और देखते हैं तुम्हारा क्या शक्ति है। उसको पकड़े। उस दिन से उस लड़का को, शंकर का बेटा है उसका, घनबेरिया का, उसको बेटा को जो है सो उसके देह पर आ गया। अच्छा। देह पर आया कि उसके बाद धीरे धीरे उसको भरने शुरू कर दिया। तो भरने का एक पीपल का गाछ हम लगा, बर का गाछ लगाए। हमारे गांव में बर का गाछ नहीं था। अच्छा। तो एक बर का गाछ लगाए, एक पीपल का लगा दिए। तो वो जब भरता था तो पीपल पर बर गाछ तक दौड़ता था, वहां से यहाँ आता था दौड़ के। हाँ। और गांव का तो आप दिन है कि पैखाना उखाना वो सब कर देता था। उस दिन से वो गंदगी कोई नहीं करता था, डर से। अच्छा। सुनने में आता है ग्रामीणों द्वारा, कुछ आप भी बढ़िया से बताएंगे कि कौन बाबा बताए थे? जलोखा बाबा। जब आना होता था तो आने का लोग समझ जाते थे कि जलोखा बाबा ही आए। हाँ। मैंने आने का क्या, बाबा दादा किस तरह से आते? पिताजी एक समय से बोलते थे कि जलोखा बाबा जब आते थे तो सिक्का होता है ना, झन 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 करके आता था, लोग बोलता था कि जलोखा बाबा आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा था पहले। तो उनको जब प्रभाव कर दिया तो हम उसको लाके रखे, तो उसी मोदी जी के माथा पर आने शुरू हो गया। अच्छा। उनके देह पर भी भरने लगा। जब भरने लगे तो उसका अच्छा चलने लगा। तो कुछ लोग, सब रंग रहता है समाज में, ग्रामीण में, तो कहा रे इसको तो बहुत चढ़ावा हो रहा है। तो कहा कि आप भी को उसमें लिए, हमको क्या लेना है उसमें, धूप गुंगुल अथी देता है तो हम क्या करेंगे। तो उसी समय से आपको कुछ समय के बाद से बाबा बाबा लोग कहने लगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? वहीं से शुरुआत मेरा हुआ। अच्छा। शुरुआत फिर क्या कार्यकलाप रहा? उसके बाद फिर हम जंगल अथी पीपल गाछ लगाए अपने हाथ से, बर गाछ लगाए। हमारे गांव में नहीं था बर बेचने का औरत लोग का। अच्छा। उसके बाद हम दोनों भी उसको अथी शादी विवाह कराए। अच्छा। दोनों का। अच्छा। उस दिन से बर बेचने शुरू हो गया, और पीपल का भी
जो आज अभी होता है ये पीपल कहना चाह रहे हैं पानी। कि बर का जो पेड़ होता है, जी। हम ये जानना चाहते हैं, बर का जो पेड़ होता है पीपल और पीपल का, तो पहले शादी कराना पड़ता है, शादी कराना तब पड़ता है, उसमें पूजा पाठ होता है। हाँ, तब तो पूजा पाठ कर तो सकते हैं। हमको एक ठो गांव में कोई मर गया तो वो कहा कि क्या ये बाबा उसमें जो है पूजा पाठ करें, इसका क्या हम कहा इसका शादी कर दिए हैं, पूजा पाठ आप शुरू कीजिए। तो पीपल में पानी जल देने का शुरू हो गया, पीपल पानी हो गया शुरू वहाँ, और उसी के बगल में जो है सो बाबा को स्थापित करें। ये चौहानडी की बात, चौहानडी की बात, चौहानडी की। और बरगद जो लाए आगे जलाए बनाए, उसमें जो है बरगद में अब औरत लोग दूसरे गांव नहीं जाते हैं, अपने बरगद में ही पूजा पाठ करते हैं। अभी जो हुआ बरगद पूजा, उसमें काम वो लोग किए, बर पूजा। बर पूजा, अच्छा। तो ये अब वहाँ पे सुने कि मंदिर उंदिर भी आप स्थापित कर दिए हैं। हाँ, वो उसके बाद हम जो है सो मेरे मन में क्या हुआ कि हनुमान जी का मंदिर बनावे। अच्छा। तो हमारे साथ एक रवि सिंह था। अच्छा। और उसको कहा कि अरे हमको हमारे मन में है कि हम बजरंगबली इस जगह बनावे। अच्छा। तो कहा कि हम ईटा देंगे। तो एक रामजतन सिंह थे हमारे चौहानडी के। अच्छा। वो मर गए, तो कहे कि ठीक है हमारे खेत में तुम ईटा बनाओ, और उसको कहे कि जो तुम ईटा लगेगा हम पैसा तुमसे नहीं लगे, तुम ईटा ही दे देना। तो उन्होंने ईटा गछा, जो है कहा कि हम पढ़ाई देंगे। तो उसी तरह वो हमको इतना भरोसा दे दिया, हमको मिल गया बल कि अच्छा इतना तो किया। तो ईटा पर आया, ईटा भी दिया। अब उसमें रख दिए थे कि जो 151 रुपया देगा उसका शिलापीठ में नाम दिया जाएगा। अच्छा। उससे जो ज्यादा देगा उसका और नाम दिया। तो इस तरह का दिया, तो सब आदमी देते गया, सहयोग किया। आ गया बीच में ऊपर में ढलैया का बात, सबसे सहयोग ही लेके किए। ढलैया का एक विभाकर सिंह था, शत्रुघ्न सिंह का लड़का, वो जो है सो छत ढलैया करने का हमको वादा किया। फिर छत ढलैया वही किया। तो सुने कि बजरंगबली का मूर्तियां भी वहां, बजरंगबली का ही मंदिर छत ढलैया। अच्छा। उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने फिर यज्ञ हम किए। अच्छा, जग किए जी। जग में जो है सभी को हुआ कलश यात्रा, सभी ग्रामीण को बुलाए, सब आदमी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जितने थे, युवक, सभी सहयोग करके और जग अच्छा से भव्य बजरंगबली का किए। अच्छा। कलश यात्रा की, कलश यात्रा के दरमियान जो है सो यज्ञ हुआ। चौहानडी के हमारे सभी युवक लोग, बुजुर्ग लोग सभी साथ गए और कलश यात्रा में भाग लिए, गए आए। जग भी सुने कि बहुत विशाल जग आप लोगों ने कराया। हाँ। उसमें आप मेन पुजारी बने थे। हाँ, उसमें ही हम रहे। उसके बाद आए, यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ, सब अथी हुआ। हम नहीं जानते हैं कि कैसे मंदिर बन गया। अच्छा। हम इतना जरूर कहते थे कि बजरंगबली को मेरा मनोकामना पूर्ण हो, मेरे बाल बच्चा के नहीं, लेकिन सबको सकल का। लेकिन पूजा पाठ सुनते हैं कि सुबह शाम आप करते हैं। हाँ। और वहाँ पे लोग भी अगर किसी तरह के तकलीफ में होते हैं तो आपके पास लोग पहुँचते हैं। हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? और आपने कई लोगों को जो कहा है पूरा हो रहा है, ऐसा लोग आस्था रखते हैं आपसे। भगवान से तो आस्था है ही, आपसे भी आस्था है। तो ये कैसे हो पाता है कि आप कुछ भी किसी को देते हैं कि जाओ ये हो जाएगा और हो जाता है, ऐसा चर्चा बन गया है? हाँ, अब हमारे यहाँ रामायण पढ़ने वाले थे केदार सिंह, उन्होंने पूजा करके, हम जाते थे पूजा करके जो जाते थे फला अथी दिए थे, तो उन्होंने यही कहता था कि अरे तुम जो है तो नीरज का, उसका बेटा नाम नीरज है, नीरज को नीरज चाहिए, लड़का चाहिए। अच्छा। तो लड़की है। देखो हम देखिए, आप गीता महाभारत रामायण पढ़ते हैं, आप हम तो पूजा पाठ में आरती कुछ जानते नहीं है, तो नहीं तुम जो कहोगे होगा। हम नहीं कुछ कहते हैं, जाने वो बजरंगबली। अच्छा। नहीं तुम बोलोगे तो प्रसाद उनको हम दे देते थे। अब प्रसाद में मेरा क्या गुण था, उनमें मेरे जब पूजा से हम उठते थे, किसी को कुछ बोलते थे तो देखते थे कि हो जाता है काम। अच्छा अच्छा। और हमको कुछ नहीं, हमको जो बोलता था लोग वो हम करते थे। अच्छा। हनुमान जी का। और अभी भी हमारे जैसे कि हमारे भगना भी था आया, तो हमारी बहन बड़ी वो भी बोली दौलतपुर से, अरे डब्लू का बड़की है लड़की, उसको बोला कि बाबा जो बोलेंगे, बाबा कहेंगे उसी दिन 2 नंबर के लिए हम पलक कर जाते हैं, अति कर जाते हैं। हमको काम तो है बजरंगबली को दरखास्त देना, हम तो कुछ जानते नहीं। अच्छा। तो दरखास्त बाबा देंगे तभी हम तो गए। तो बहन, बड़ी बहन मेरे फोन किया दौलतपुर से कि पोती बोल रहा है ऐसे ऐसे, हम कहा ठीक है। तो उसका दरखास्त हम दिया कि बजरंगबली जरा 2 नंबर या 4 नंबर से पलक कर रहा है, हर समय परेशान है, तो आप जरा सहयोग कीजिए, अगर होगा उसका तो एकाह कर देगा। बजरंगबली सुने। तो जब परीक्षा देने के लिए गए, हम कहे कि उसको तुम खाली याद करना, बजरंगबली का चेहरा याद करना, तुम्हारा अगर मनोकामना पूरा होगा, जहां जाओगे खाली याद करना बजरंगबली आप ही। तो
तो आज उसका भी नौकरी हो गया। कितना अच्छा, ये कितना समय से आप धर्म से जुड़कर पूरा आस्था रखते हैं बजरंगबली पर? कितना दिन हुआ? बजरंगबली का अभी जो है सो हमरा लगता है 20 वर्ष से इधर हम हैं, लेकिन जब से हम बजरंगबली स्थापना किए अच्छा। तो मेरे घर में बहुत सा बोला कि पाठा छोड़ देंगे तो बकरी नहीं काटेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं पूजा देंगे, आप छोड़ दीजिएगा मांस मछली तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। हम कहे भैया सब छोड़ दो, लेकिन हमको दिल में ये हो गया कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हम नहीं खाते हैं। और तुम लोग क्या कहते हो कि छोड़ देंगे या ठीक कर देंगे, तो हम 2-4 को बुजुर्ग को महिला को बोले जैसे ऐसे थोड़ा मना दिए, बोलिए उसको कि देखिए पटा उठा छोड़ देगा, चाहे वो हमको खाने के लिए नहीं परेशान करे। तो 2-4 आदमी कहा कि भैया वक्त जब छोड़ने का मन है तो काहे लाभ करते हैं दादी, अब नहीं कीजिए। उनका इच्छा हो गया कि नहीं खाना है तो नहीं खा रहे हैं, तो आप क्यों उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन तो फिर धीरे धीरे वो जो भी कहा कि ठीक है हम पूजा पाठ करो, जो जो करोगे हम करेंगे, ठीक है, लेकिन हम खाएंगे नहीं। अच्छा, बजरंगबली या भगवान से आस्था जोड़ के आप उसी में लीन हो गए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? पहले अच्छा महसूस करते थे कि भगवान से जुड़ने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं? पहले तो युवक थे तो मान लीजिए सब था, लेकिन जैसे से इनको हम पकड़े हैं तैया से हमको लगता है जिस दिन पूजा नहीं करते हैं उस दिन लगता है कि कुछ हेरा गया, या तो हमको लगता है कुछ हो गया, माने पागलपन जैसा। हाँ, अब जैसे कि अभी हमको बम्बई आना था तो एक दिन हम गाड़ी में रह गए, तो पर भी हम सवेरे गुड़ हाथ तो उसी जगह धो के जैसे माला जप लिए, सब सोए हुए थे लेकिन माला जप लिए कि, लेकिन एक आस्था होता नहीं, उतना करेंगे ना ताकि 108 माला हनुमान जी को, 108 वाला राम जी को, 108 वाला शंकर भगवान की, इतना तो रोज जपते हैं। रोज करो। जैसे अभी हम आ गए तो यहाँ भी आ गए तो हम उतना काम कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, होटल में भी। ये सही बात है कि सैकड़ों लोग को आप आशीर्वाद दिए हैं और वो पूरा हुआ है, मन्नत उसका पूरा हुआ है, ये लोग पूरा चर्चित है। हमारे एक बार और फिर चौहानडी के फॉलोअर को बताइए। एगो चौहानडी के हमारे थे गौतम की पत्नी, तो उन्होंने बोला कि हमको उलाहना देता है गोतनी, अच्छा, हमारा बाल बच्चा नहीं होगा। अच्छा, तो हम कहे कि वो खूब रोता था। अच्छा, तो हमारी कल्प वृक्ष तो बगल में बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा है 3 गो लड़की। अच्छा, तो कहा कि लड़का नहीं है, कहता है कि निर्वंशीय फलना, औरत का होता है बोलने का। लेकिन हम बोले कि देखो बहन तुमको कहा होगा, बजरंगबली के पास जो कांता रोता है वो हंस के आता है। अच्छा, एक महिमा है उनका। अच्छा, जो भी रोया वो हंस के गया। जाओ तुम्हारा काम होगा, तुम रो मत, तुम्हारा भी काम। लेकिन उसका भी गोतनी जब आई तक पूजा करे लो कि भैया हमको आया तो पूछ रहा था, तो नहीं बोली है भैया। हम कहे काहे हम बोलेंगे, क्या मतलब है, हमारे पास जो आता है सबका, जाओ तुम्हारा भी कल्याण होगा, बजरंगबली चाहेंगे वो भी कल्याण, उसको भी लड़का हुआ। एक बार बता दिए केदार सिंह का भी निकल हुआ, लड़का हुआ। मैंने एक ठो है पप्पू नाम करके, हम उसको भी यही लड़का होने का, तो कहे पान का पत्ता दो फलना, तो उसका भाई जो है सो बबलू ना के पन करता, जो हुआ दिया हमको। पंडित जी हम कहेंगे तो कुछ बोलेगा, लोग नहीं समझे, कुछ बोलेगा, आपसे ही दिला देते हैं, दिला दिए, गांव की बात है। तो अच्छा, ये अब हम आपसे लास्ट मेरा सवाल होगा कि आस्था आप बुढ़ापा इसी में कटेगा भगवान से जुड़ के, या फिर वो इसको छोड़ेंगे? नहीं, अब जो है ना वो ये तो हनुमान जी का हुआ। राम जी का हम काम जब किए तो उसी तरह राम जी के नीचे हनुमान जी, ऊपर राम जी बनाए हैं, ऊपर राम जी बनवाए हैं। तो सबसे हम सहयोग जिससे हुआ, जिसको हम भी बोल देते थे वो देता है। अच्छा, तो हमने बोल दिया कि जितने खिड़की दोगे सब अपने अपने नाम से दोगे, दरवाजा दिया अपने नाम, सब दे दिया, स्टील का सब दिया है। हम जो 9 तारीख को हुआ अगले जो करवाए जग हुआ, तो हमारे बीच में युवक लोग, गांव के लोग सब जुटे थे, तो मीटिंग हुआ, करवाए, अति करे हम। लेकिन हम इतने बजरंगबली से रोज प्रार्थना करते थे, बजरंगबली मेरा यज्ञ भव्य हो और गांव का सभी का एक मति हो और यज्ञ हमारा भव्य हो। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ। आपने तो सब चीज दिया हमको, ये नहीं कि नहीं कुछ दिया, लेकिन हमारा बाल बच्चा भी कहता है कि आप कुछ नहीं कीजिए, जाइए आप पूजा पाठ कीजिए, वो खेती पथारी कुछ नहीं से मतलब नहीं कर, पूजा पाठ करना। और हमारा भाई भी है जो है वो करता है अजय, वो भी कहा कि कुछ घटेगा तो आप हमको बोलिए, हम यहाँ से भेजेंगे, आप और टेंशन नहीं लेना, आप बैठ के कीजिए। हम कह दिए हम नरेंद्र को कुछ तुम आपको नहीं कुछ करा, आप जो पैसा घटेगा हम भेजेंगे यहाँ से। हम कहें नहीं सब तो कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं, मेरा भाई है तो बोलता है कि जब होता है तो स्कूल जाते हैं तो कुछ न कुछ हो हुआ 1500 जो होता है दे देता है, पूजा में लगा दीजिएगा, चाहे घी जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, इस करता है। तो हम भी कहेंगे उसका स्वास्थ्य जरा साथी हो जाए तो उसका भी तो मालिक को दे देते हैं, आह्वान करते हैं कि उनका विश्वास नहीं रहेगा तो हमको कौन देगा, ये खर्चा कौन करेगा, तो ये देता है।
तो जग जो हम कराए सो सब ये अगला जो करे भव्य जग हुआ, उनका कृपा है, मेरा कृपा कुछ नहीं है। पूरा चर्चा बना, लेकिन चर्चा बना गया चौहानडी का कि जग जो हुआ है एक मिसाल है, ऐसा जग नहीं हुआ है। और एक आदमी कह दिया कि हम कलश यात्रा में जितना है दही चूड़ा सबका इंतजाम करेंगे, तो दूसरा आदमी भी तैयार है वो हम भी करेंगे। अच्छा, तो दही इतना जमा हो गया कि 9 दिन जो है खाली दही का ही शरबत सबको पिलाया गया, जितना हो गर्मी में सब। और चूड़ा दही जो है खाइए, आ जाइए। और उधर जो है सो नरेंद्र है, 2-4 चंदन, उधर जो गांव का युवक साहब सब भोग लगाने के लिए जो आते हैं प्रसाद लेके जाइए, जितना खा सकते खाइए, जाइए आइए। ये सब तो कार्यक्रम युवक सब किया, हमारी युवक, गांव के युवक, हमारे बुजुर्ग लोग सभी मिलके जग जो है अभी जो हुआ सो भव्य हुआ। राम जी, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी राम दरबार ऊपर लगा दिए, और उसको जो अयोध्या से जो आए वक्ता वो भी उनको मान लिया कि आज चौहानडी अयोध्या धाम हो गया। चलिए, अभी आप सुन रहे थे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि राजपूत जाति से रहने के बावजूद भी बाबा बने, और ये रोचक धार्मिक कहानी आपको बताने वाले हैं, वो आपको सुने होंगे और ये भी सुने होंगे किस तरह से बाबा बने और किस तरह से बाबा के दरबार से ये प्रसाद के रूप में देते हैं और उनका मन्नत पूरा होता है। एक नहीं, अनेकों सैकड़ों लोगों को मन्नतें पूरी हुई है। अब आप इसको किस रूप में लेते हैं और महसूस करते हैं, अगर आपको लगे कि मेरे साथ तकलीफ है तो उस मंदिर में आप आस्था को जोड़े, वहां विजय बाबू से मिले, विजय बाबा से मिले और अपना मन्नत को पूरा करें। तो आपको कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।